हमारे ना एक भेड़ चाल है, लोग जहाँ पे शुरू होते हैं तो बस शुरू ही हो जाते हैं और फिर फेक लोग बहुत बीच में आ जाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने, दोनों बहनों ने हमने डिसाइड किया है कि जो हमारे मोरे टीवी का वेरीफाइड और टेस्ट किया हुआ कार्ड लेके आएगा उसको बाजी परमिशन देंगे और इनके स्टोर से वो शॉपिंग करेंगे फुल डिस्काउंट रेट्स पे। तो ये इनका सबसे पहला इनिशिएटिव है और उसके बाद भी मज़ीद इन फ्यूचर भी हमारे काफ़ी प्लान्स हैं। वो इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली जैसे जैसे करते रहेंगे वो चीज़ें आपको मंजर आम पे नज़र आती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरा टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोरा टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ज़बरदस्त फैंटास्टिक पर्सनैलिटी, एक सेलेब्रिटी, एक स्टार, एक मायानाज शख्सियत, एक बाहिम्मत, बासलाहियत, बाकिरदार और इतने अल्फाज के मेरे पास शायद अल्फाज कम पड़ जाएं इनकी तारीफ़ में बोलते हुए, जिनके पास मैं खुद आज मोरे टीवी के सेट पे नहीं, इनके हाजिर हुए हैं इनके पास। और उसकी वजह ये है कि माशाल्लाह इनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोग मजबूर हो गए इनसे मिलने के लिए, इनका दीदार करने के लिए। और अब मैं अपनी टाइम की बचत करते हुए तमहीद को थोड़ा शॉर्ट करूँगी, तो आपको मिलवाने जा रहे हैं आज हम बाजी साहिबा से। और बाजी साहिबा की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, बाजी साहिबा की क्या स्पेशलिटीज़ हैं, ये मैं खुद से नहीं बताऊंगी, बाजी से पूछ के बताऊंगी, उनकी कहानी उनकी ज़बानी। तो आज की हमारी अहम और ख़ास शख्सियत हैं बाजी साहिबा। तो आइए मिलते हैं बाजी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज हमारे मोरे टीवी के प्रोग्राम को टाइम दिया। वैसे सोनिया, आपने कहा ना कि आप आ गई हैं, सर आंखों पे आपका यहाँ पे आना, लेकिन अगर आप कहती तो मैं वहाँ पे भी आ जाती। नहीं बाजी, पता क्या बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिल से उनको दिल करता है कि हम उन्हें इज्जत दें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनको ऑनर दें। और माशाल्लाह से आप जैसी जो नेक हस्तियां हैं, मैं समझती हूँ कि मेरी गुड लक है कि मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं आपके पास बनफ से नफीस बैठी, आपसे मुखातिब हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। आपका एक एक लफ्ज़ ऐसे मेरे दिल को छू गया है कि जैसे आप सच में दिल से बात कर रही हैं। आई स्वेयर, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ। और उस चीज़ का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब बैक ऑफ द कैमरा हम लोग आपस में गपशप कर रहे थे। तो मैंने बाजी से जिक्र किया कि मैं पिछले एक वीक से कोई सोर्स ढूंढ रही थी कि मैं आप तक पहुंचूं। तो बाजी ने कहा कि मैं पिछले एक वीक से और 8-10 दिन से सोच रही हूँ कि मैं ट्रांस कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ। मतलब कहीं ना कहीं से हम कनेक्ट थे ना, हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट थे, स्पिरिचुअली हम कनेक्ट थे। और ये मैं अब इस नतीजे पे यहाँ बैठे बैठे पहुंची हूँ कि ये हमें अल्लाह पाक ने मिलवाया है। बेशक, इसमें तो कोई शक ये अल्लाह ही पाक नहीं है। वसीले बनाते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये ऐसे अल्लाह ही पाक ने हमें मिलवाना था ऐसे ही है, और ऐसे आज ही हम है। मिल गए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हर बात में अल्लाह पाक के जो भी होता है ना, उसकी रज़ा से होता है। बेशक और बेशक उसी में हिकमत होती है और उसी में हमारी बेहतरी होती है। बेशक 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 ऐसा ही है। तो बाजी साहिबा, आप माशाल्लाह यंग हैं अभी। और ऐसा भी नहीं कि होता ना कि लोग एक बुढ़ापे में जाके और बड़े एजेड हो के तो फिर सोचते हैं कि यार मैं अब नमाज़ पढ़ूं, कुरान पढ़ूं। हालांकि ये फ़र्ज़ है हमें, ये तो 10 साल के बच्चे से, 11 साल के बच्चे से फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन आप माशाल्लाह से इतनी परहेज़गार भी हैं और आपका दीन से इतना लगाव है, और उसके अलावा आप मखलूक खुदा की खिदमत के लिए आपने छोटी सी उम्र में अपने आप को सर्व कर दिया। उसकी मैं पूछ सकती हूँ कि उसकी कोई ख़ास ऐसी वजह? सोनिया, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर वो काम करूँ जिससे मेरा रब मेरे से राज़ी हो। और बेशक मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिसमें मेरा रब मेरे से, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी नाराज़गी हो या नापसंदीदा ऐसा कोई काम हो, मैं वो ना करूँ। ये भी मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक की ख़ास अता है, अल्लाह पाक का ख़ास करम है, उसकी मेहरबानी है। उसका करम हो तो इंसान की सोच बदलती है, रवैये इंसान की सोच चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसे हादसात होते हैं जो इंसान को इस मोड़ पे ले आते हैं, और कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं और कुछ रूहानी ताकत होती ऐसे ही है, है बेशक जो आपको ऐसे ही है। इनहेरिटेंस में आपको मिलती है, आपके पेरेंट्स से मिलती है। और मैं तो कहती होती थी कि जेनेटिकली जीन्स में ये चीज़ शामिल ऐसे होती ही है है, हमारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मतलब ही मैं है। खुद एक अदना सी एक्टिविस्ट हूँ, कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ, ये गॉड गिफ्टेड है, ये एक पैशन है।
ये एक वो जज्बा है जो हमें अल्लाह अता ताला ने होता है, अल्लाह अता की तरफ से होती है, अता होता है और अता अल्लाह होती पाक है। सिलेक्ट करते हैं, अपने कुछ लोगों को मुंतखब करते हैं जो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम कर सकें। क्योंकि इंसान का जो जज्बा है, हम्म अगर वो उस पे सोचता है, वो कुछ किसी के लिए वो हेल्प करना चाहता है या कोई ऐसे पॉजिटिव सोच उसके अंदर मौजूद है, तो फिर वो ये कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। मैं ये उन लोगों से मुखातिब हूँ कि मैंने देखा हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बहुत से ऐसी जो ख़वातीन हैं जो ये काम करना चाहती हैं, यानी कि दूसरों के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमारे पास सोर्सेज होंगे तो फिर हम आगे आएंगे या हम ये कर नहीं सकते। वो कर सकती हैं। जब आप में ये जज्बा है, अल्लाह पाक ने आपको एक बेहतरीन इंसान बनाया है, तो बेशक अब उसमें जो भी आपने करना है ना, वो आपने अपनी हिम्मत से करना है। तो ऐसे इन बच्चों को, इन खवातीन को, इन मेरे भाइयों को पीछे नहीं रहना चाहिए। बेशक पिछली आप भी बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और मैं बच्चों से मुझे याद आया कि आप एक प्रोग्राम रन कर रही हैं जिसका नाम है बच्चा बच्चा बनेगा नमाजी। उसके मैंने कुछ पोस्टर्स भी यहाँ देखे हैं और उसके मैंने यहाँ पे बच्चे भी देखे हैं माशाल्लाह से। तो उसका आप थोड़ा सा बताएं कि उसमें आप उसको किस उसका प्रोसेस कैसे कर रही हैं, बच्चा सोनिया बच्चा बनेगा जी, नमाजी। ये ना हमारे स्कूल भी है, हमारे एक फ्री स्कूल है जहाँ पे बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दी जाती है। अच्छा तो मैंने वहाँ पे मैंने जब बच्चों से मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेक्शन हुई है, मैंने बच्चों की बातें सुनी हैं। मैं डेली बच्चों की क्लास में मैं खुद जाती थी, मैं देखती थी कि बच्चे, क्योंकि ये बच्चे मैंने खुद इकट्ठे किए थे। अच्छा इसमें वो बहुत से कैसे घर घर गई हूँ, वो लोग अट्रैक्शन दी उन्हें कोई। बिल्कुल, क्योंकि मैंने यकीन करें मैंने इनके घर वालों की वो जिम्मेदारी ली है जो मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहती, ऑनर नहीं कि बता जिसके सकती। बदले में उन्होंने फिर ये बच्चे मुझे दिए कि ओह माय ठीक है ये गॉड। पढ़ाएं आप इनको। फिर वो उन्होंने स्कूल में भेजे और फिर इसमें बहुत सारे ऐसे सफेद पोश हालांकि लोग उनकी थे। फलाह और उनकी सलाह के लिए आप काम कर रही हैं। तो मैं तो चाहती थी ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है, इसके बदले अगर इन बच्चों का फ्यूचर बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ये सरमाया है हमारे मुल्क का, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक पाकिस्तान का, एक मुसलमान का बेहतरीन और पॉजिटिव फेस हमें सामने लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल फिर मैं तभी बच्चों को उनके लिए लंच बनाती थी, उनके लिए मैं गिफ्ट्स बनाती थी, बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। तो फिर मुझे लगा बच्चे बात मानते हैं मेरी ना, तो फिर मैंने बच्चों को दीन की तरफ लगाया। लाइक आपने उनको छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स और अट्रैक्शंस दी ताकि बच्चे दीन की तरफ आए। मुझे याद है हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या कि उनकी वालिदा उनके जाय नमाज के नीचे शक्कर रख दिया करती थी, इसलिए ताकि बच्चा जो है वो मेरा नमाजी बन जाए। आपने उनकी सुन्नत पे अमल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जबरदस्त तो नाज़रीन। बस और ये हाँ, अच्छे फिर कामों के लिए हाँ, अट्रैक्शन देने में कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं तो ये देखें अच्छे ना, कामों के लिए दीन हमें क्या बताता हाँ है, यही ना कि आप जब बच्चा छोटा हो आप उसे नमाज सिखाएं, दीन सिखाएं, और अगर वो जब बड़ा हो जाए तो फिर आप थोड़ी उस पर सख्ती करें। इवन के जब वो 12 साल की उम्र में नहीं पढ़ता तो आप उसको सजा भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल। मैंने ये सोचा कि अब जाहिर है टीचर होने की हैसियत से सजा तो मैं वैसे मेरा बच्चों के लिए मैं बहुत ही पोलाइट हूँ, मैं बच्चों को सजा नहीं देती। आप वैसे भी पोलाइट और हम्बल है सबके लिए ही। तो मैं चाहती थी कि मैं प्यार से इन्हें अट्रैक्ट करूँ ना। तो अब हमारे बहुत से बच्चे माशाल्लाह पक्के नमाजी हैं। ये 40 दिन का एक प्रोग्राम है हमारा, बच्चा बच्चा बनेगा नमाजी। इसमें फर्स्ट प्राइज साइकिल है और कैश प्राइज है, बहुत से ऐसे प्राइज अच्छा हैं। उसमें भी एक हिकमत है आपकी हर बात में, मैं देख रही हूँ हिकमत है कि 40 दिन का प्रोग्राम, और आप लोगों को मेरे व्यूवर्स भी जानते होंगे जो बाइल्म है, बाशाऊर है, कि 40 दिन जो नमाज पढ़ेगा वो पक्का नमाजी हो जाएगा। बहुत तेज है। आपने इस वजह से ये हिकमत रखी है। आई सैल्यूट यू। आपने कितनी आपने सोच, मैं देख रही हूँ आपकी बातों से, मैं देख रही हूँ कि आपने हर चीज़ हिकमत अमली के साथ आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। वैसे सुनिए, एक बात है कि सच्ची अगर बताऊं ना कि ये खुद से ही अल्लाह पाक ने इस तरह से सोच किया, खुद से ही ये सारा कुछ होता जा रहा है। ऐसे ही ये आज जहां मैं बैठी हूँ या जो इस तरह से था, ये मैंने कभी अगर पीछे जाऊं तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ अल्लाह की रजा से हुआ है और उसी ज़ात ने ये सारा मेरे से, यानी मेरी ड्यूटी लगाई है यहाँ। साथ सेव पीपल वेलफेयर फाउंडेशन भी चला रही हैं और उस प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारे डिज़र्विंग नीडी और पुअर लोगों की हेल्प भी कर रही हैं, राशन ड्राइव्स भी चला रही हैं, सीजनल क्लोथ्स भी दे रही हैं, ब्लैंकेट्स, क्वेल्स और इस तरह के डिफरेंट आइटम्स, नेसेसरी थिंग्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं।
बेसिक हमारी वो भी आप पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सब आपको कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से फंडिंग या डोनेशन है, या आप अपनी मदद आपके तहत कर रही हैं? नहीं, ये अपनी मदद आपके तहत है, इसमें कोई डोनेशन नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि ये अभी बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास तादाद बहुत ज्यादा लोगों की, बिल्कुल वो बिल्कुल पूरा होता ही नहीं है। मैं बिल्कुल। जितनी भी कोशिश करती हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जैसे मैं कहती हूँ कि यहाँ से कोई बंदा मायूस ना जाए, हाँ। अनकरीब ऐसा भी होगा कि यहाँ से कोई इंशाल्लाह। मायूस नहीं जाएगा। अभी भी कोशिश तो यही होती है इंशाल्लाह। और माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ पाक आर्मी के साथ भी अटैच, और बेस्ट परफॉर्मेंस का भी अवार्ड आपको मिला है पाक आर्मी से। उनकी नींद सोते हैं, कैसे सोते हैं? हाँ ये जो हमारे देखे हमारे हैं ना, फौजी जवान जो हाँ, बॉर्डर्स जो पे खड़े जवान, हैं, जी, ये तो मैं अक्सर कहती हूँ, ये हम उनका अल्लाह भला करे, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, अल्लाह पाक उनके बच्चों की खैर करे जिनको छोड़ के ये बॉर्डरों पे खड़े बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, हम उनकी वजह से ऐसे ही रात सुकून की नींद सोते हैं, वरना हम लोग मेरे ख्याल में एक रात तो दूर की बात, हम 1 घंटा भी सुकून की नींद नहीं सो सकते। बिल्कुल ऐसे जैसे दुश्मन मद्दे मुकाबल खड़े हैं हमारे दाएं और बाएं। अच्छा नाजरीन, आपको पता है कि सोनिया नाज का जो मूरत टीवी है, इस पे हमारा कंटेंट मूरत है। तो आज आप हैरान हो रहे होंगे कि मूरत टीवी पे एक मूरत कोई नहीं है, लेकिन मूरतों से बहुत प्यार करने वाली, बड़ी सिंपैथिस रखने वाली और बड़ी खलूस और मोहब्बत करने वाली बाजी साहिबा मौजूद हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा जो कंटेंट है वो मूरत ही है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि बाजी साहबा से मेरी आज बात हुई है कि बाजी साहबा हमारी कम्युनिटी के लिए जो भी सर्विसेज ये दे सके, ये इंशाल्लाह देंगी इन फ्यूचर। और एट दिस पॉइंट इन्होंने हमें ये सर्विसेज दी है कि हमारे मूरत टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारा विजिटिंग कार्ड स्टैम्प्ड और अटेस्टेड किया हुआ जो भी इनके स्टोर पे लेके जाएगा, क्योंकि इनका एक स्टोर है जहाँ पे ये डिज़र्विंग और नीडी लोगों को कम से कम प्राइजेस पे और फुल डिस्काउंट और कंसेशन करके राशन प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही है ना बाजी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे अब पता चला कि ये दुनिया का पहला स्टोर है दुनिया में ऐसा। वाओ मुझे नहीं पता था। अच्छा मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने भी कभी ऐसा स्टोर नहीं सुना। मतलब कोई दुकानदार नहीं चाहेगा मेरा इतना लॉस हो, कभी कोई नहीं चाहेगा मेरा इतना लॉस हो। और स्टोर्स वाले तो यकीन करें 1-1 रुपए 25-25 50-50 पैसों के पीछे लड़ पड़ते हैं। तो मुझे तो बाजी साहिबा से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है नाज़रीन के आप लोगों को बाजी साहिबा की बातें सुन के, उनके ख्यालात सुन के और देख के बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत खुशी हुई होगी। और साथ जाते जाते मैं एक मैसेज अपने व्यूवर्स को, अपने नाजरीन को जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पर्सनली कि साथ सेव पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ये अपनी मदद आपके तहत चला रही है। इन्हें कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग नहीं है। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन, जहाँ 4 लोगों की सपोर्ट होती है वो 4 से 40 हो सकते हैं, वो 40 से 400 भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ जो लोग भी बाजी साहबा से कांटेक्ट करना चाहें और इनको डोनेशन करना चाहें, इनके इदारे को फंडिंग करना चाहें, वो हमारे से रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस नेक और इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएंगे, ताकि आपके तवस्सुल से, आपके वसीले से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सपोर्ट हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।